अब देखिए, अब जो बी फैमिली था हमारे पास, तो बी फैमिली में अभी हमने बताया आपको वॉज, वर, इज, एम, आर, शैल बी और विल बी। और अभी तक आपने क्या पढ़ा कि इसके बाद नाउन को जोड़ के बनाएंगे, एडजेक्टिव को जोड़ के बनाएंगे, MB4 को जोड़ के बनाएंगे, फिर ये पेयर में बनाएगा, एडजेक्टिव और नाउन का पेयर होगा, MB4 और प्लस नाउन का पेयर होगा। और हम कह रहे हैं कि इसके बाद हम इन्फिनिटिव का भी यूज करेंगे। अब ये इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो जरा देखिए आप, तो इन्फिनिटिव का मतलब हो गया कि अब एक नया ऑक्सिलरी बन गया आपके पास, वाज टू, वर टू, इज टू, एम टू, आर टू। याद रखिएगा शैल बी टू नहीं होता है, विल बी टू नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी मॉडल्स के बाद इन्फिनिटिव तो आता है लेकिन विदाउट टू आता है, मतलब टू का फॉर्म उसके बाद नहीं आता है। तो मैं इसको मिला दिया और बच गया आपको वॉज। और अब इसके बाद क्या है कि वर्ब का पहला फॉर्म यूज करके हम लोग को सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा हम लोग को कि जैसे आई वॉज टू वर्क, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो अब ये आपको हमारे नए वीडियो में दिखेगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग इस जो भी आपको बताएंगे उसको आपको नए वीडियो में आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये है कि अगर हम अब हम लोग जो सीखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे है was to, were to, is to, am to, are to। और हम कह रहे हैं कि इसके बाद आप वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। तो जब वर्ब का पहला फॉर्म यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है, याद रखिएगा कि हिंदी में आप कुछ भी बोलते हैं तो एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है बाला या को। तो इसके रेफरेंस के लिए जो सेंटेंस होगा वो यही सेंटेंस है। जैसे आई एम टू गो का मतलब हो गया मैं जाने वाला हूं, या मैं जाने को हूं, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको इसी को पास्ट में बोलना है तो आई वॉज टू गो, तो मैं जाने वाला था, या मैं जाने को हूं, दोनों यूज कर सकते हैं। अब चूंकि देखो यहां पे जब इसको गौर से देखोगे ना, मैं जाने वाला हूं बोल रहे हैं अभी, लेकिन एक्शन हमारा कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए इसको फ्यूचर में भी यूज, फ्यूचर का सेंस देता है, इसलिए शैल बी विल बी का ऐसे भी यूज नहीं करेंगे आप। अब देखिए क्या है कि इस सेंटेंस को, एक तो हुआ कि नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि मैं जाने वाला हूं। समटाइम्स लोग इस पे इम्फेसिस भी देते हैं कि मैं जाने ही वाला हूं, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं कि एक देखो एक गेस्ट वर्ड आया है हिंदी का ही, अब ये ही कहीं भी यूज हो जाए, इसके लिए आपको बी फैमिली में आपको यूज करना है अबाउट का, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है, लिखा मिल जाएगा आई एम, और एम के बाद ही अबाउट का यूज करोगे, आई एम अबाउट टू गो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं जाने ही वाला हूं। क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, या मैं जाने ही को, मैं जाने को ही हूं, जो भी है, मतलब ही हिंदी में कहीं इधर उधर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी में उसका एक ही अंग्रेजी होगा कि ही के लिए अबाउट लगाना है, और वो अबाउट जब भी आएगा तो अगली भर के जस्ट बाद आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। गॉट दैट। यही अगर रहता कि मैं जाने ही वाला था, तो यहां पे पास्ट में ये क्या हो जाएगा, आई वॉज अबाउट
टू गो, तो ये हो जाएगा मैं जाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, मैं जाने ही वाला था। गेट माई वर्ड, ठीक है। तो आप समझ गए। अब यहां पर देखो एक बात समझो आप, कि हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी ऑक्सिलरीज वर्ब आएगा इंग्लिश में, कोई भी नया ऑक्सिलरी वर्ब अगर बनेगा भी, तो उसके बाद मिनिमम 2 सेंटेंस बनेगा। एक नाउन को जोड़ के बनेगा और एक वर्ब को जोड़ के बनेगा। दो ही, जिसको आप मेन वर्ब भी बोल सकते हो, मतलब मेन वर्ब को जोड़ के बनेगा, है ना। तो पूरे अंग्रेजी की राम कहानी बस यही है कि जितना ऑक्सिलरीज वर्ब है उसके साथ एक बार नाउन को जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे और एक बार मेन वर्ब को जोड़ के बनाएंगे। तो यहां आपने वर्ब को जोड़ के तो सेंटेंस बना लिया, अब नाउन को जोड़ के भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो जब नाउन को जोड़ के बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो जरा देखिए आप, मैं इसको अब मिटाता हूं। तो देखिए आप, आपको पता है कि किसी भी ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद दो केस आना है, एक बार नाउन आएगा और एक बार क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो यहां पे तो वर्ब जोड़ के हम लोग बना लिए सेंटेंस। अब क्या हम इसके साथ डायरेक्ट नाउन को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, तो याद रखिएगा कि नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नाउन डायरेक्ट सिर्फ दो ही फैमिली के बाद आएगा, या तो बी के बाद आएगा और नहीं तो हैव के बाद आएगा। इस दोनों के अलावा डायरेक्ट ये किसी के साथ नहीं आएगा। तो अगर मान लो कि कोई नाउन किसी ऑक्सिलरी के बाद अगर डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, तो पाई क्या है, ये बीच में वो बासर लगा देंगे बी और हैव का, तब तो होगा ना भाई। होता है ना, देख तो नहीं से भी तुम लोग क्या करते हो, जैसे मान लो कि कोई पसंद आ गई और जुगाड़ नहीं बन रहा है कि इसको कैसे अप्रोच करें, तो क्या करते हो, उसके भाई को पटाते हो, छोटका भाई को पटाते हो, उसका आइसक्रीम उसक्रीम देके। अब फिर जो है वो क्या करता है, वो बीच में तुमको और उसके बीच का कड़ी बनता है। गॉट दैट। तो इस नाउन को इसके साथ अगर मिलाना है तो इसके छोटका भैया को पकड़ लेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, ये बीच का कड़ी होगा कि दोनों को जो है कबूतर की तरह इधर से इधर मैसेज पहुंचाते रहेगा। तो यहां पर वही चीज़ है, क्या करना है कि जहां पे डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा वहां पे क्या करोगे, बी के साथ नाउन यूज कर लेना। तो आपको पिछले भी मैंने बताया कि जहां पे डायरेक्ट नाउन यूज नहीं होगा उसको क्या करना है, बी के साथ उसको पेयर बना के यूज कर लो, तो वो हर जगह यूज हो जाएगा। तो जैसे ही बी लगाइएगा फिर एक नया फॉर्म बन गया। एक नया फॉर्म क्या बन गया आपका, एक नया फॉर्म बन गया वाज टू बी, वर टू बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी। और बी फैमिली के बाद आपको पता है कि क्या क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, MB4 आता है, और एक क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। ठीक है ना। तो अब इसको देख लेते हैं। तो अब जब नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो याद कीजिए, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा, हैव फैमिली का वीडियो, तो मैंने उसमें बताया था कि बी के बाद कभी भी अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो इस बी का मतलब बनना या होना होता है, बनना या होना। इसीलिए यहां पर जब सेंटेंस लिखोगे कि आई एम टू बी अ लीडर, तो इसका मतलब हो गया कि मैं नेता बनने वाला हूं। आई एम टू बी अ लीडर का मतलब हो गया कि मैं नेता बनने वाला हूं। गॉट दैट। यही अगर पास्ट में बोलेगे तो क्या बोलेंगे, आई वॉज टू बी अ लीडर, मैं नेता बनने वाला था। और इसी को इम्फैटिक फॉर्म में बोलना है तो आपको पता रहेगा, ही के लिए क्या करोगे, अबाउट का यूज कर दो तो हो जाएगा आई एम अबाउट टू बी अ लीडर, आई एम अबाउट टू बी अ लीडर। दैट्स वेरी सिंपल। गॉट इट।
तो इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि बी के बाद कभी भी अगर MB4 आ जाए, ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये किसको बताता है, जहां कहीं भी मोशन है या मूवमेंट है, ठीक है ना, जहां कहीं भी मोशन है या मूवमेंट है, ठीक है ना। तो कोई चीज अगर मूवमेंट पे रहेगा तो वो कंटिन्यू रहेगा, तो कंटिन्यू से ये क्या बना दिया गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो बस सिंपल सा भाई यार रखो, कोई चीज अगर आपके सामने मोशन में है, मूवमेंट में है, तो वहां B+B4 फिक्स है, चाहे कोई टेंस हो, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप इसको यूज करोगे तो आई एम टू बी टीचिंग, आई एम टू बी टीचिंग, तो हो जाएगा कि मैं पढ़ाते रहने वाला हूं। आई एम टू बी टीचिंग, मैं पढ़ाते रहने वाला हूं। आई वॉज टू बी टीचिंग, मैं पढ़ाते रहने वाला था। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि बी के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो देखो अब है कि बी के बाद अगर मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहां पर बी का हिंदी इक्विवेलेंट होगा आपको जाना। तो जाना का मतलब टू गो मत समझना, ये क्या करता है, ये इनवर्ड एक्शन को बताता है। अब ये इनवर्ड एक्शन क्या होता है, तो इनवर्ड एक्शन आपको हम बताएंगे हमारे अगले वीडियोस में, लेकिन एक एग्जांपल खाली यहां पे दे रहा हूं। इसका ये कुछ ऐसा लिखा भी लेगा, जैसे आई एम टू बी हेल्प्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी मदद की जाने वाली है। आई एम टू बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जाने वाली है, या आई वॉज टू बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जाने वाली थी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बस ये मतलब बी फैमिली में आपको समझ में आपको आ गया कि अगर इसके बाद बी लगेगा टू बी और उसके साथ कौन कौन सा सेंटेंस बनेगा, वो मैंने क्लैरिटी के साथ आपको बता दिया। बट इट्स नीड टू हैव अ गुड प्रैक्टिस ओवर इट। अगर आप चाहते हैं कि रियली ये सारा का सारा नॉलेज आपके दिमाग में, आपके जुबान पे अच्छे से आ जाए, तो यू विल हैव टू डू द लॉट मनी प्रैक्टिस। गो दैट in the last I will share you the few fluency chart. I'm just preparing right now and once it will be okay, तो मैं आपको एक फ्लुएंसी चार्ट प्रैक्टिस जो जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसका एक प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्लास दूंगा, ठीक है ना। उसके ऊपर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप कि आपको आज आपने काफ़ी कुछ सीखा है और आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।